प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह पर यकीन करने का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले एक हकीम साहब हुआ करते थे। वो बहुत नेक दिल और दीनदार इंसान थे, जिनका दवाखाना किसी पुरानी सी इमारत में था। हकीम साहब रोज़ाना दुकान पर जाने से पहले बीवी से कहते कि जो कुछ तुम्हें आज के लिए दरकार है, जो कुछ तुम्हें आज के लिए चाहिए, वो एक पर्चे पर लिखकर दे दो। बीवी लिखकर दे देती थी। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते और बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उनकी कीमत लिखते। फिर सारे पैसे जोड़ते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा तो मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। अक्सर यही होता। हकीम साहब मरीजों से बहुत जल्द फारिग होकर अपने गांव वापस चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची को देखा तो पर्ची को देखते रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग भी घूम गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते नजर आ रहे थे। राशन वगैरह के सामान के बाद बीवी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे। फिर सब चीज़ों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया, अल्लाह जाने। यानी हर काम की तरह ये काम भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है। एक दो मरीज आए तो हकीम साहब ने उनको दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी, लेकिन कार के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं था। उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले हजरात भी हकीम साहब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब वो मरीज़ दवाई लेकर चले गए तो वो कार वाले साहब कार से बाहर निकले। हकीम साहब को सलाम करके सामने मौजूद बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने कोई दवाई लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आ जाइए ताकि मैं आपको चेक कर लूँ। अगर किसी और मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो मरीज़ की कैफियत बयान कर दें। तो वो कार वाला आदमी बोला, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मैं अपनी पहचान के लिए आपको हमारी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने गांव जा रहा था। ठीक आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने गया था। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ तो आप मेरे पास आए और कहा कि अंदर कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। अंधा क्या मांगता दो आँखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आकर मेरे पास खड़ी हो गई और वो बार बार आपसे कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी हम घर चलते हैं। मैंने सोचा मैं कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई दवाई ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। तो मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में होता हूँ। वहाँ गए हुए मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन औलाद नहीं है। यहाँ पर बहुत इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और न किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। आपने दवाई 2 लिफाफों में डाल दी। फिर आपने मुझसे पूछा, आपका क्या नाम है? तो मैंने कहा, मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा और फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिली से वो दवाई आपसे ले ली।
फिर मैंने आपको कुछ रकम देना चाहिए, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे हुए तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ही जोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान एक और शख्स वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चात के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी है, अब और रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात हैं और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। जब मैंने घर जाकर अपनी बेगम को दवाई दिखाई और उसे सारी बात बतलाई तो वो कहने लगी वो कोई आम इंसान नहीं है और मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवाई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। अल्लाह ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान छुट्टी पर आया तो हमेशा आपकी दुकान पर आया, लेकिन हमेशा ही आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था लेकिन आपकी दुकान बंद थी। एक आदमी पास में खड़ा था, उसने कहा अगर तुम्हें हकीम साहब से मिलना है तो 9 बजे ज़रूर पहुंच जाएं, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूं। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में एक छोटी सी बच्ची को देखा तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होना थी। उसकी शादी का सारा खर्च मेरे ज़िम्मे था। मैंने उसे रकम भिजवाई थी कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खरीद ले, लेकिन उसे बुखार था। उसने किसी को भी नहीं बताया और बुखार की दवाइयाँ लेती रही और घूमती रही। फिर एक दिन बाज़ार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुँचने पर पता लगा कि उसे सख्त बुखार है और उसे 102 का बुखार था और वो बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके फौत होते ही मुझे और मेरी बीवी को ना जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्द होगी तो सारा इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ वक्त बाकी हुआ तो नगद रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। हकीम साहब हैरान परेशान थे। फिर बोले अमजद साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो आज सुबह बीबी के हाथ की लिखी पर्ची देखी तो घर के सामान के बाद बेटी के दहेज का सामान लाने का लिखा था और आप खुद देखें कि मैंने पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अमजद साहब को थमा दी। अमजद साहब ने जब पर्ची देखी तो उसे देखकर वो भी हैरान रह गए। उसमें लिखा था अल्लाह जाने, यानी हर काम की तरह हकीम साहब ने ये काम भी अल्लाह पर छोड़ दिया था। अमजद साहब, यकीन जाने आज तक बीबी ने जो कुछ भी राशन की पर्ची लिखी हो तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सबको लाने का बंदोबस्त ना हुआ हो। आपकी भांजी की वफ़ात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ जो क्या क्या मोजज़ात दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के दहेज का बंदोबस्त होता है और बड़े अच्छे तरीके से उसकी शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। अल्लाह पाक से सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ मांगो, कभी भी मायूस नहीं होगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे कहने या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।